भारतीय दर्शन में कर्म के दो अर्थ किए जाते हैं। प्रथम अर्थ में यह कर्म सिद्धांत है जो कर्म के नियम का बोध कराता है। इसके अनुसार कर्मों के धर्म तथा अधर्म, पुण्य एवं पाप सुरक्षित रहते हैं, जो समयानुसार कर्ता को अपना फल देते हैं। इस अर्थ में यह कर्म फल संबंध का सिद्धांत है। अदृष्ट और अपूर्व भारतीय दर्शन, विशेषकर मीमांसा और वैशेषिक में कर्मफल सिद्धांत की व्याख्या करने वाली दो मुख्य अदृश्य शक्तियां हैं। अपूर्व यज्ञ या शुभ कर्म से उत्पन्न वह सूक्ष्म शक्ति है जो भविष्य में फल प्रदान करती है। अदृष्ट अदृश्य पिछले जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का फल है, जो भाग्य और वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। द्वितीय अर्थ में कर्म शब्द से उस शक्ति का बोध होता है जिससे कर्म फल उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण से कर्म के तीन भेद प्राप्त होते हैं: प्रारब्ध, संचित एवं संचयमान कर्म। भारतीय दर्शन में कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं बल्कि एक अटल नैतिक नियम है, जिसके अनुसार प्रत्येक अच्छे पुण्य या बुरे पाप कार्य का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। यह जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत पर आधारित है, जो मनुष्य को अपने भाग्य का स्वयं निर्माता मानता है। कर्म फल संबंध। यह सिद्धांत मानता है कि शुभ कर्म सुख और अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। नियम और उत्तरदायित्व। कर्म का नियम बताता है कि कर्मों का फल अकारण नहीं मिलता। यह व्यक्ति को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार बनाता है। निष्काम कर्म। गीता के अनुसार फल की इच्छा के बिना निष्काम भाव से किए गए कर्मों का बंधनकारी फल नहीं मिलता। पुनर्जन्म का आधार। यह सिद्धांत जीवन की विषमताओं, कोई सुखी कोई दुखी की व्याख्या करता है और पुनर्जन्म का आधार बनता है। यह दर्शन व्यक्ति में निराशा दूर कर आशावाद या ऑप्टिमिज्म का संचार करता है और बताता है कि वर्तमान कर्मों द्वारा भविष्य को बदला जा सकता है। क्या है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म? संचित, प्रारब्ध और संचयमान कर्म भारतीय दर्शन में कर्मफल के तीन प्रकार हैं। संचित पिछले जन्मों के जमा कर्म हैं। प्रारब्ध वर्तमान जीवन में भोगने हेतु निर्धारित भाग्य संचित का हिस्सा है। और संचयमान वे कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं, जो भविष्य का भाग्य बनाते हैं। इन त्रिविध कर्मों का विवरण इस प्रकार है। संचित कर्म, अक्यूमुलेटेड कर्मा। यह हमारे अनंत जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का कुल भंडार है, जो अवचेतन मन या आत्मा के साथ सूक्ष्म रूप में जमा रहता है। यह एक विशाल गोदाम की तरह है। संचित कर्म वह कर्म शक्ति है जो अतीत में किए हुए कर्मों से उत्पन्न होती है, किंतु जिसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका फल भविष्य में मिलेगा। प्रारब्ध कर्म, अलॉटेड कर्मा। संचित कर्मों के भंडार से जो हिस्सा इस वर्तमान जीवन में सुख दुख, परिवार और परिस्थितियों के रूप में फल देने के लिए तैयार मैच्योर होता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। इसे भाग्य भी कहा जाता है, जो अटल माना जाता है और केवल भोगकर ही समाप्त होता है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म शक्ति है जो अतीत में संपादित कर्मों से उत्पन्न होती है और जिसका फल मिलना शुरू हो गया है। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का जो भाग वर्तमान जीवन में फल दे रहा है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। संचयमान या क्रियमाण कर्म, करंट फ्यूचर कर्मा। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान जीवन में स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यह भविष्य के संचित कर्म में जमा होता है और आगे चलकर प्रारब्ध बनता है। संचयमान कर्म को क्रियमाण कर्म भी कहते हैं। ये वे कर्म हैं जिन्हें व्यक्ति वर्तमान समय में करता है, लेकिन जिनके फल भविष्य में या आगामी जीवन में मिलेंगे। संचयमान कर्म ही भविष्य में प्रारब्ध एवं संचित कर्म बनते हैं। संक्षेप में, संचित कर्म भरे पूरे गोदाम जैसे हैं जिसमें से माल अभी नहीं उठाया गया है। प्रारब्ध कर्म गोदाम से
इस साल के लिए निकला माल के समान है, जिसके परिणाम वर्तमान जीवन में मिल रहे हैं। संचयमान कर्म नए खरीदे जा रहा माल या किए जा रहे कर्म हैं, जिनका फल बाद में भविष्य में मिलना तय होगा।